नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी समारोह पर जो स्मारिका निकली, उसमें एक खंड है जो उनसे जुड़े या अन्य जो भी जानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने अपनी एक पंक्ति, दो पंक्ति, चार पंक्ति, पांच पंक्ति में अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। तो मैं उनमें से कुछ को उद्धृत कर रहा हूँ देश की जनता के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, ताकि वो जननायक कर्पूरी जी के विषय में जाने और आजीवन सामाजिक न्याय की प्रगति के लिए काम करें। श्री हेमवती नंदन बहुगुणा, उनमें ऐसी शालीनता थी कि प्रणाम करते हुए वे घुटने से भी नीचे झुक जाते थे, पर अपनी बात पर जब अड़ते थे तो तन कर खड़े हो जाते थे। डॉक्टर जनार्दन कुमार, शिक्षाविद। कर्पूरी जी भगवान शिव की तरह सारे कुत्सित आक्षेपों का गरल पीकर सारी कठिनाइयों की आल्प्स पर्वत श्रृंखलाओं को नेपोलियन की तरह लांघकर अपने कर्तव्य पथ पर भीष्म की तरह दृढ़ रहे। उन्हीं की दूसरा की पंक्तियां हैं। राजनीति में रहकर भी पंकज न्याय से निर्मल रहना उनकी गरिमा थी। जीवन जीने के लिए समझौते करके चलना साधारण इंसान का धर्म होता है, परंतु विपरीत परिस्थितियों में भी दो टूक सत्य कहकर उस पर अड़िग रहना महापुरुष का लक्षण होता है। श्री हवलदार त्रिपाठी सहृदय प्रख्यात साहित्यकार, इन्होंने वर्ष 1987 में जब श्री कर्पूरी जी जीवित थे तो एक उन्होंने स्मारिका निकाली थी कर्पूरी जी के विषय में। कर्पूरी जी की तुलना किसी नेता से नहीं हो सकती है। मेरी दृष्टि से अगर तुलना होगी तो सोवियत क्रांति के ट्रोट्स्की से, जिसकी वाणी और लेखन दोनों एक साथ आग उगलने वाली पाइप बनी हुई थी। उन्हीं की दूसरी टिप्पणी, मैंने दानवीर कर्ण का द्वार नहीं देखा, लेकिन कर्पूरी जी का द्वार देखा है, जहाँ से नित्य सवेरे सैकड़ों गरीब और असहाय बगैर तृप्त हुए नहीं लौटते थे। श्री पोद्दार रामावतार अरुण ये कवि हैं और ये विधान परिषद के भी कई बार सदस्य रहे। उनकी सामाजिक व्यवहार कुशलता तो अतुलनीय मानी गई। छुआछूत को त्याग कर गरीब से गरीब आदमियों के यहाँ भी रूखे सूखे भोजन करने में वे कभी नहीं हिचके। श्री शंकर दयाल सिंह ये सांसद रहे और साहित्यकार भी। जिस कर्पूरी ठाकुर ने मुझे प्रभावित किया वह न तो मुख्यमंत्री था और न ही विरोधी दल का नेता, वरन वह एक सहज पाठक था तथा एक ऐसा अध्ययनशील प्राणी जो आज की राजनीति में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। श्री यशवंत सिन्हा जी, जो केंद्र में मंत्री भी रहे, ये वर्ष 1977 से 1979 तक जब कर्पूरी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे तो ये सीनियर IAS अफसर थे, तो ये प्रधान सचिव थे मुख्यमंत्री जी के। इन्होंने बहुत करीब से देखा है कर्पूरी जी को 2 वर्ष, और जब ये प्रधान सचिव बने थे, सच्चाई यह है कि उसके पहले उनकी वो कर्पूरी जी से कभी करीबी नहीं थी उनकी। कर्पूरी जी के मुख्यमंत्री बनने पर मुझे उनका प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। वे पैसा और सिफारिश को पास फटकने नहीं देते थे। प्रदेश स्तर के नेता होते हुए भी उनको राष्ट्रीय स्तर के नेता का सम्मान प्राप्त था। जब कभी भी मैं किसी मीटिंग के सिलसिले में उनके साथ दिल्ली आता था तो देखता था कि उनका व्यक्तित्व अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कितना ऊंचा है। सच्चाई यह है कि उन्होंने केंद्र जरूर पटना बना कर रखा था, लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि उन्होंने केंद्र की राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया। श्री उर्मिलेश, प्रख्यात पत्रकार, वो आज भी हैं और उनका यूट्यूब चैनल भी है। समय की शिला पर प्रकृति के नियम विधान ने मोटे और काले अक्षरों में लिखा है, देश का एक महान राजनीतिज्ञ दलित और उत्पीड़ित जनता का निर्भीक प्रवक्ता नहीं रहा। श्री जाबिर हुसैन, ये सभापति रहे बिहार विधानसभा के, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे बिहार में
श्री कर्पूरी जी के कैबिनेट में। गुलामी से लड़ने वाले और लड़ते लड़ते मरने वाले इस नए स्पार्टकस का नाम है कर्पूरी ठाकुर, जिसे अभी अभी लाखों अश्कबार आंखों ने श्रद्धांजलि देकर गंगा में प्रवाहित किया है। और श्री जयशंकर गुप्त ये उस दिन का वर्णन करते हैं जिस दिन का संस्कार हुआ है कर्पूरी जी का। बांस घाट के इर्द गिर्द पुलिस का घेरा लगा था, जो शवों को अंदर नहीं जाने देते थे। एक बुढ़िया ने घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की थी, बोल उठी थी, हटो जी, यह कोई मंत्री प्रधानमंत्री थोड़े थे, यह तो हमारे आदमी थे, रोकते क्यों हो। ये था श्री कर्पूरी जी का व्यक्तित्व। हम सभी लोगों को उनसे सीख लेनी, उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। और कुछ भी अंश अगर हम अपनाते हैं तो समाज की सेवा, देश की सेवा और सामाजिक न्याय की सेवा कर सकते हैं। आज इतना ही, फिर आगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।